देख रहे हैं आवाज समाचार और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कच्चे तेल से जुड़ी खबरों के साथ। दरअसल रूस यूक्रेन की जंग के बाद क्रूड पर पूरी दुनिया की नजर है। हर दिन इसकी चाल से नए समीकरण बिगड़ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आज क्रूड में कुछ बड़ा होने वाला है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए चलते हैं अपने सहयोगी नीरज बाजपेयी के पास। तो नीरज जी बताइए, कौन सी दो बड़ी खबरें हैं जिस पर नजरें टिकी हुई हैं और जिसका असर भाव पर देखने को मिल सकता है? देखिए, दो बड़ी घटनाएं आज क्रूड के संदर्भ में हो रही हैं। एक, रूस के साथ जो भारत तेल खरीद रहा है उसमें एक डिस्काउंटिंग की बात सामने निकल के आई है और उनके विदेश मंत्री यहाँ पे चर्चा। दूसरी बड़ी बात होने वाली है जो ओपेक की बैठक हो रही है। लेकिन पहली बात महत्वपूर्ण उसको समझना जरूरी है कि रूस के ऊपर चूंकि यूएस और यूरोप की तरफ से सैंक्शंस लगे हैं तो उसको ऑयल बेचने में दिक्कत है, इसलिए वो डिस्काउंट पे ऑयल बेचना चाहते हैं कि जो उनका प्राइस आता है उससे वो $30-35 नीचे देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि उसका पेमेंट कैसे होगा, क्या रूबल में होगा, रुपए रूबल का अकाउंट खुल सकता है क्या? इसको लेकर के आज जो है महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है भारत उनके बीच में। हो सकता है कि इस पर कोई डील हो जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ये है कि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है जिसके थ्रू अब तक पेमेंट होता रहा है, तो क्या ये रूबल का पेमेंट होगा कि नहीं होगा, ये एक बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें एक बात समझने वाली आती है कि अगर मान लीजिए ये नहीं होता है पेमेंट का सिस्टम, तब भी भारत के पास ये रियायत होगी कि वो अगले 3 महीने तक कम से कम रूस से कच्चा तेल सस्ती कीमत पे खरीद सकता है, क्योंकि जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं वो इस बात के मद्देनजर लगाए जाते हैं कि कम से कम अगले 3 कॉन्ट्रैक्ट का उस पर असर ना पड़े, इसीलिए अगले 3 महीने तक वो इजी रहेगा। लेकिन अब इसमें मुश्किल ये है कि भारत ने अब तक, यानी जब से युद्ध शुरू हुआ है 24 फरवरी से टिल डेट 13 मिलियन बैरल ऑयल खरीद चुका है, जबकि 2021 में उन्होंने 16 मिलियन बैरल खरीदा था। यानी 1 साल का पूरा कोटा ऑलरेडी वो 2-3 महीने में बाय हो चुका है। तो अब एक्स्ट्रा और कितना आप खरीद सकते हैं, ये क्वेश्चन है। अगर और ज्यादा खरीदने की आप कोशिश करते हैं तो एनर्जी की पूरी जरूरत आप रशिया से नहीं ले सकते, आपकी दूसरी कंट्रीज से भी डील है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा तेल खरीदने की गुंजाइश इस वक्त शायद नहीं होगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अभी कर लें और उसके पेमेंट सिस्टम को आप डील के थ्रू सेटल करें। इस पे हो सकता है कि बातचीत बने। तो एक बड़ी घटना यह है जिसमें भारत अपना कुछ फायदा उठा सकता है। शुक्रिया नीरज जी आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो एक तरफ डिसीजन भारत लेगा कि वो कितना क्रूड लेगा और साथ ही किस भाव पर लेगा, करेंसी को कंसिडर करते हुए, करेंसी मूवमेंट्स को कंसिडर करते हुए बेसिकली। और ओपेक की मीटिंग पर तो नजरें टिकी हुई है ही कि प्रोडक्शन बढ़ाने को लेकर क्या डिसीजन लिया जाता है। हालांकि व्यूज ऑलरेडी क्लैश कर रहे हैं प्रोडक्शन इंक्रीज को लेकर। वहीं इधर आज रूस और यूक्रेन की लड़ाई का 36वां दिन है और युद्ध विराम पर बात चलने के बाद भी गोलीबारी और हमले जारी हैं। हालांकि मारिउपोल में एक राहत की खबर यह है कि रूस ने नागरिकों के लिए एक कॉरिडोर तैयार किया है, वहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि डॉनबॉस इलाके में रूस बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वहीं यूके की डिफेंस मिनिस्ट्री की खुफिया रिपोर्ट बताती है कि कीव में जल्द ही रूस बड़ा हमला कर सकता है। जेलेंस्की को डॉनबॉस में बड़े हमले की आशंका है। और चौतरफा महंगाई के आलम में अब साफ सफाई पर भी ज्यादा खर्च करने को तैयार हो जाइए। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन और डिटर्जेंट की कीमतें 10% तक बढ़ा दी हैं। कंपनी ने कीमतें बढ़ाने के पीछे रॉ मटेरियल की महंगाई को वजह बताया है। उदाहरण के लिए सर्फ एक्सेल की कीमतों में 4 रुपए प्रति किलो, व्हील पाउडर में करीब 1.5% की बढ़ोतरी, वहीं सर्फ एक्सेल क्विक वॉश में 11 रुपए प्रति किलो और पियर्स और लक्स जैसे साबुन में 5.5 और 6.5% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं रिन मल्टीपैक के दाम में 10.5% का इजाफा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि हिंदुस्तान यूनिलीवर साबुन और डिटर्जेंट में मार्केट लीडर है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। और इधर पेट्रोल डीजल की महंगाई से भी लोगों को राहत नहीं मिलती।